26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, जब से हम संविधान के दायरे में रहकर नित नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। और आज हमें वक्त है संविधान को समझने का और संविधान के आधार पर चलने का, और अध्यात्म को भी उसी संविधान के दायरे में समझने का वास्तविकता प्रयास करना चाहिए। तर्क और बुद्धि के साथ, जब तक हम तर्क और बुद्धि के साथ उसे नहीं समझते हैं, एक प्रकार से अज्ञानता हम ढो रहे होते हैं। इसलिए संविधान और अध्यात्म को एक तराजू में रख करके ही आगे बढ़ना चाहिए, तब जब ही वास्तविकता हम मानव जीवन के सार को समझ सकते हैं। संविधान अध्यात्म का वास्तविक मूल सार है। उसे जब तक हम नहीं समझते हैं, तब तक एक प्रकार से हम नाना प्रकार से दोष लगाते रहते हैं, पर वास्तविकता हम यह मानते हैं कि यह अज्ञानता है एक प्रकार से जो दोष लगाते हैं। संविधान की भावना को समझना है तो हमें तर्क और बुद्धि के साथ आगे बढ़ना होगा, और तब हम जा कर के वास्तविकता अपने देश को उन्नत श्रेणी में ले जा सकते हैं। कुछ इस तरह आज हमने संविधान दिवस पर विचार व्यक्त किए हैं, उसे समझने का प्रयास करें, हो सकता मानव जीवन का एक उत्तम पथ मिले। घर घर तिरंगा कमान हो, हर घर संविधान का गान हो, फिर न कोई इंद्र में गेवाल, जातिवाद के नाम पर कुर्बान हो। हम जहाँ रहें भारत भूमि का स्वाभिमान हो, हम इंसान इंसानियत का ज्ञान हो, हम इंसान इंसानियत का ज्ञान हो। मानव जीवन का कुछ इस तरह निर्माण हो, फिर न कोई इंद्र में गेवाल, जातिवाद के नाम पर कुर्बान हो। हम चाहे जहाँ रहे मानवता का स्वाभिमान हो, पंचशील परमिता अष्टांगिक मार्ग से मानव जीवन के पथ का निर्माण हो। यही एक भारत की आरजू, मेरा भारत इतना महान हो, फिर न कोई जातिवाद के नाम पर फसाद हो, फिर न कोई पहलू खान बेकसूर का कुर्बान हो, फिर न कोई इंद्र मेघवाल बेकसूर का कुर्बान हो। घर घर तिरंगा का गान हो, हर घर संविधान का मान हो, घर घर तिरंगा का मान हो, हर घर संविधान का गान हो। तुलसी के एक चौपाई के आधार पर मानव जीवन का निर्माण हो, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी रह उरलाई, जय के बसों हृदय रघुराई। इस चौपाई के आधार पर मानव जीवन का निर्माण हो, घर घर तिरंगा कमान हो, हर घर संविधान का गान हो, फिर न कोई इंद्र मेघवाल, जातिवाद के नाम पर